हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हम बीजेपी के 10 टुकड़े कर देंगे। ईडी और सीबीआई हमारे हवाले 1 घंटे के लिए कर दीजिए, फिर देखिए बीजेपी का क्या करते हैं हम हाल। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा मणिपुर हिंसा मोदी सरकार की विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा, मोदी से अब संवेदना के 2 शब्द की भी उम्मीद नहीं। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी को दी खुली चुनौती, कहा अगर योगी और भाजपा में दम है तो बीजेपी नवंबर में नहीं बल्कि सितंबर में कराकर दिखाए चुनाव। अब की बार यूपी की जनता योगी सरकार का करने जा रही है यूपी से सफाया। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी पर हमला, बोले प्रमोद तिवारी ने संसद में कहा था कि हम राम के पुजारी हैं और बीजेपी के लोग राम के व्यापारी हैं। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम में विस्तार से आपको बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के शामिल संजय रावत का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा हम बीजेपी के 10 टुकड़े कर देंगे। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत ने मोदी और अमित शाह और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। संजय रावत ने कहा कि मौजूदा समय में भाजपा के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे एक बात साफ हो चुकी है कि आने वाले दिनों में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक दूसरे को ही तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों में एक दूसरे को तोड़ने का बहुत ही ज़्यादा नशा है। आने वाले दिनों में जब इन लोगों के पास कोई भी पार्टी तोड़ने के लिए नहीं रहेगी तो ये लोग एक दूसरे को तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। ये स्थिति राजनीति के लिहाज से किसी भी स्थिति में मान्य नहीं मानी जा सकती। उन्होंने तमिलनाडु के राजनीतिक क्रम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि तमिलनाडु में 1 या 2 नहीं बल्कि 35 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। टीबीके के 15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। इन विधायकों को तोड़ने का सीधा मकसद सरकार गिराने से था। इन लोगों को चैन नहीं है और बीजेपी के लोगों को नींद नहीं आती है। जब तक ये लोग किसी पार्टी को तोड़ नहीं लेते तब तक इन्हें नींद नहीं आती। संजय रावत ने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति चल रही है उससे देखते हुए भविष्य में विपक्षी दलों की स्थिति अप्रशंसनीय हो जाएगी, क्योंकि ये लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेकर हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये एक बात दावे के साथ कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी और हम सत्ता में आए तो केंद्रीय जाँच एजेंसियों का सहारा लेकर इनकी पार्टी के 10 टुकड़े कर देंगे, वो भी महज 10 मिनट में। सिर्फ 1 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई को हमारे हवाले कर दिया जाए तो ये होने में देर नहीं लगेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के शामिल राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा मणिपुर हिंसा मोदी सरकार की विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा, पीएम मोदी से अब संवेदना के 2 शब्द की उम्मीद भी नहीं। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा की ताज़ा घटना को लेकर कहा कि ये स्थिति मोदी सरकार की विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आज मणिपुर ही नहीं पूरा देश ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवेदना के 2 शब्द की उम्मीद भी छोड़ चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर हिंसा से जुड़ी खबर आई है। उन्होंने लिखा कि मणिपुर सालों से जल रहा है और आज फिर नफरत और हिंसा की आग में 10 घर राख हो गए। उन्होंने कहा कि 2 सरकारें और राष्ट्रपति शासन के बावजूद संघर्ष गहराता ही जा रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अनगिनत परिवार उजड़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र और पहचान के नाम पर बांटती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि आज मणिपुरी नहीं पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी से संवेदना के 2 शब्द की भी उम्मीद छोड़ चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर बेहतर का हकदार है और इसके लिए भारत जोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। बड़ी खबर कल कृष्ण अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा इस बार बीजेपी को ना चंदा मिलने जा रहा है, ना दान, ना चढ़ावा और ना ही वोट। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के इशारों पर पुलिस
से प्रशासन पर काम करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि थाना पुलिस भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। इस बार भाजपा को चंदा, दान, चढ़ावा और वोट नहीं मिलने वाला है। इन्होंने संविधान, आस्था, मर्यादा और श्रद्धा को दगा दिया है। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे को लेकर जो चर्चाएं बनी हैं वह सच्चाई अभी बाहर आएगी। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में भी सरकार को घेरा और कहा कि ये बात गांव-गांव तक पहुंच गई है। अब भाजपा को ना चंदा मिलने जा रहा है और ना ही चढ़ावा मिलने जा रहा है। इसके साथ ही अब भाजपा को वोट भी नहीं मिलेगा। मर्यादा का पहला नाम राम और दूसरा नाम संविधान है। इन लोगों ने भगवान राम को भी दगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यही इनकी जीरो टॉलरेंस है कि न्याय नहीं मिल सकता। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है, हथेली गरम, पुलिस नर्म। इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान है। आस्था से खिलवाड़ किया गया है और अब लोकतंत्र से भी खिलवाड़ करने की तैयारी चल रही है। जनता भी इंतजार कर रही है कि अपने वोट से इनको हटाएगी। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी जब बुलंदखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करके गए थे तो दूसरे ही दिन वो ढह गया था। बीजेपी के लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं और मैं भाजपा को चुनौती देता हूं। भाजपा नवंबर का इंतजार नहीं करे, यूपी विधानसभा चुनाव सितंबर में ही करा दे। यूपी की जनता बीजेपी को हटाने के लिए बैठी है और भाजपा को इस बार ना वोट मिलेगा, ना चंदा और ना ही कोई दान। इसी के साथ पढ़ी के मन कल किशन जयराम रमेश का मोदी पर हमला। बोले प्रमोद तिवारी ने संसद में कहा था कि हम राम के पुजारी हैं और बीजेपी के लोग राम के व्यापारी हैं। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में भाजपा, आरएसएस और मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस ने राम मंदिर से जुड़ा एक ट्रस्ट बनाया जिसकी पूरी जानकारी पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के पास थी, लेकिन इनकी आंखों के सामने चंदा चोरी कर लिया गया और राम के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। जयराम रमेश ने कहा कि इस पर मेरे सहयोगी प्रमोद तिवारी की बात मुझे याद आती है, जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि हम राम के पुजारी हैं और बीजेपी के लोग राम के व्यापारी हैं। जयराम रमेश ने कहा कि राम के नाम पर बड़ा धोखा किया गया, चंदा चोरी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। ये वही मोदी है जो कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चीन को क्लीन चिट देते हैं। वे हर छोटे से छोटे मसले पर बोलते हैं लेकिन चंदा चोरी पर चुप हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से जुड़े जमीन घोटाले और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर भी नहीं बोलते, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश में करीब 1200 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की नीयत साफ है। वे हमेशा कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वह दोहराते रहे थे कि हमारी लड़ाई संविधान को सुरक्षित रखने, सामाजिक न्याय दिलाने और आर्थिक विषमता को ख़त्म करने की है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम इस राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उस यात्रा का नतीजा हम सभी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा था। राहुल गांधी में पूरी स्पष्टता है। वे बीजेपी सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं और वे कोई दोहरा मापदंड नहीं रखते।